नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 7 में हम संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है और संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। संसाधनों के बारे में हम जानते हैं जैसा कि कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है और हमारे काम आए वह संसाधन होता है। अर्थात कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हो वह संसाधन कहलाती है। यहाँ तक कि जो मिट्टी है, कंकड़, पत्थर और हमारे आसपास जो भी वस्तु है, कॉपी, किताब, कलम, पेन, पेंसिल, ये सभी हमारे लिए संसाधन है। यानी उपयोगिता ही किसी वस्तु को संसाधन का रूप देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। यानी किसी भी देश के आर्थिक विकास में संसाधनों की बहुत उपयोगिता है। इनके बिना किसी भी देश का विकास नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे देश में किसी भी मान लीजिए कि लौह अयस्क संसाधन है, यानी लौह खनिज है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके बिना ना तो कोई उद्योग बनाया जा सकता, ना ही कोई पुल बनाए जा सकते, ना ही कोई फैक्ट्री बनाई जा सकती। यानी लौह अयस्क जो संसाधन है ये बहुत उपयोगी है। इसी तरह देश के आर्थिक विकास में भी खनिज संसाधनों की बहुत आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। यानी इनके बिना कोई भी उद्योग, कृषि और परिवहन जैसे साधनों का विकास नहीं हो सकता और इसीलिए इनके संरक्षण की ज़रूरत है। और इनके संरक्षण का एक कारण यह भी है कि ये संसाधन सीमित मात्रा में है, यानी असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अतः संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खनिज संसाधनों का संरक्षण के उपाय। यानी खनिज संसाधनों के का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके कुछ उपाय दिए हैं। पहला है जैसे खनिजों का प्रयोग सुनियोजित और सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। यानी जो खनिज हैं उनका प्लानिंग के तरीके से और सतत पोषणीय तरीके से, यानी भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर भी इनके प्रयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा है निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक। यानी जो निम्न कोटि के अयस्क हैं उनको भी अच्छे ढंग से उपयोग करने के लिए एक नई तकनीक का प्रयोग किया जाए। तीसरा है संसाधनों का पुनर्चक्रण किया जाए। यानी जो संसाधन हैं वो उनका नवीनीकरण तरीके से और पुनर्चक्रण किया जाए जो पूरा संसाधन है। चौथा है अन्य प्रतिस्थापन का उपयोग। यानी एक खनिज के स्थान पर अगर वो खनिज नहीं उपलब्ध है तो उसके स्थान पर किसी अन्य खनिज का उपयोग भी किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। अभी हमने पीछे खनिज संसाधनों के जाने, ऐसी ऊर्जा के बिना भी किसी भी उद्योग, कृषि का विकास नहीं हो सकता और ये भी ऊर्जा भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। यानी अब तक हम पुराने समय से परंपरागत तरीके से कोयला, पेट्रोल, डीजल और इन चीज़ों का दोहन मतलब लंबे समय से प्रयोग कर रहे थे और इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और ये संसाधन जो है कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके स्थान पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा
और इस तरह की जो है नवीनकरणीय यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होने वाले। दूसरा, निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग किया जाए, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि निजी वाहनों में व्यक्ति एक या दो व्यक्ति किसी कार को लेके जाते हैं तो ऊर्जा का जैसे पेट्रोल डीजल का खूब दोहन होता है, जबकि सार्वजनिक वाहनों में कई लोग जा सकते हैं और उससे ऊर्जा की बचत हो सकती है। तीसरा है, जब तक ऊर्जा का ना हो रहा हो जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया संरक्षण का ये उपाय है कि यानी कोई बिजली का उपकरण उपयोग ना हो रहा हो तो उसके स्विच को बंद कर दिया जाए। चौथा है, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग जैसे एलईडी का उपयोग, यानी कम ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाए ताकि ऊर्जा का संरक्षण किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यह कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊर्जा सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। जैसे बिजली का उत्पादन कोयले से होता है तो एक सीमित मात्रा में हो पाता है, तो अगर हम इसकी बचत करेंगे तो और लोगों को भी बिजली उपलब्ध हो पाएगी और इसकी बचत करने से ही इसका संरक्षण किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। प्रश्न 1 है, संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? अब संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसका कारण क्या है? पहला ये कारण है कि संसाधन सीमित मात्रा में है, यानी ये असीमित नहीं है कि हम इनका कितना भी उपयोग करें और ये समाप्त नहीं होंगे। ये सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें इनका संरक्षण। दूसरा, संसाधन जो हैं अनवीकरणीय हैं, यानी जो संसाधन हैं उनका हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते। ये एक अनवीकरणीय है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं और इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए भी इनका संरक्षण होना चाहिए। तीसरा, संसाधन बहुमूल्य होते हैं, यानी बहुत ही उपयोगी होते हैं, जैसे सोना, चांदी और बहुत सारे ऐसे ही संसाधन हैं जो हमारे लिए बहुमूल्य हैं। चौथा, सतत पोषणीय विकास के लिए भी इनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है हमारी, उसे इन संसाधन उनके लिए से ना वंचित हो जाएं, इसलिए इनका संरक्षण होना चाहिए, यानी हमारी भावी पीढ़ी भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके। पाँचवा, आर्थिक विकास के लिए भी संसाधनों की ज़रूरत है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? अब खनिज संसाधनों का संरक्षण हम ऐसे कर सकते हैं दैनिक जीवन में, जैसे खनिजों का पुनः इस्तेमाल किया जाए, पहला हो गया। दूसरा, खनिज संसाधनों का पुनर्चक्रण भी किया जाए, यानी नवीकरणीय तरीके से उन्हें फिर से दोबारा उपयोग में लाया जाए। तीसरा, खनिजों का उचित और वैकल्पिक प्रयोग किया जाए। चौथा, खनिजों के खनन में होने वाले दोहन को कम किया जाए, यानी जो दोहन होता है खनिजों को निकालने में, उसे कम किया जाए ताकि खनिजों को बचाया जा सके। और खनिजों के खनन में उचित तकनीक का प्रयोग किया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात कही है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, क्योंकि इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे पहला ये है कि हमें कम ऊर्जा खपत वाले बिजली उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बिजली की ऊर्जा की खपत कम हो और बचे। दूसरा, जब बिजली उपकरण प्रयोग में ना हो तो हमें बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। तीसरा, हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। चौथा, हमें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे ईंधन की बचत हो सके। इसके अलावा हमें रेड लाइट होने पर हमें अपने वाहनों को बंद कर देना चाहिए ताकि ऊर्जा की
बचत की जा सके। तो आशा करता हूँ कि आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संसाधनों के संरक्षण के बारे में आपने अच्छे से समझा और अच्छे से समझा है, और आप सभी इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपियों में अच्छे से लिखेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा अगर कोई हाँ, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।